हाय फ्रेंड, और बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्लास में आपका स्वागत है। और अभी तक 4 लेक्चर हो चुके हैं और आज 5वां लेक्चर है। जैसे कि मैंने पिछली क्लास में वैद्युत प्रतिरोध के नियम पढ़ाए थे, द लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। ठीक है, आज हम उसी के ऊपर थोड़ा और बात करेंगे। चलो देखते हैं। तो मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था R बराबर रो L अपॉन ए ना दोस्तों। ये मैंने पढ़ाया था कि जो रेजिस्टेंस होता है वो लंबाई के समानुपाती होता है और जो एरिया के जो होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है ना। ये सब मैंने बताया था पिछली क्लास में कि चालक की लंबाई बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है और लंबाई कम होने पर रेजिस्टेंस घटता है। और एरिया के लिए मैंने बताया था कि यदि चालक का एरिया जो रेजिस्टेंस अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल अगर ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, और अगर ये अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कम होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो ये सब चीजें मैंने बता दी थी। ठीक है, इतना हो गया था। चलो अब हम देखेंगे इसके ग्राफ के बारे में। अब हमें इनके ग्राफ पढ़ना है। क्या पढ़ना है? ग्राफ। जैसे RL ग्राफ, RA ग्राफ। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे जो R बराबर रो L अपॉन ए आया है, इसके ग्राफ में सबसे पहले अपन पढ़ेंगे RL ग्राफ। RL ग्राफ, RL रेजिस्टेंस और लंबाई का ग्राफ खींचेंगे। तो अपन क्या करेंगे, अपन देखो अभी अपन ने पढ़ा है कि R इज डायरेक्टली L, कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होता है, कि रेजिस्टेंस लंबाई के समानुपाती होता है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस ले लिया और यहाँ पर मैंने लंबाई ले ली। ठीक है, क्या लिया मैंने, या यहाँ पर आप लंबाई ले लीजिए, यहाँ पर रेजिस्टेंस ले लीजिए, कैसा भी करना है। ये देखिए ऐसे ले लीजिए। ठीक है, यहाँ मैंने रेजिस्टेंस ले लिया, यहाँ पे मैंने लंबाई ले ली। अब यहाँ पर देखिए, ये डायरेक्टली क्या है, प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है। अगर कोई चीज डायरेक्ट समानुपाती है तो अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, अगर ये घटेगा तो ये भी घटेगा। ये मतलब होता है अगर लंबाई बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, अगर लंबाई घटेगी तो रेजिस्टेंस घटेगा। तो जब भी कोई चीज अगर समानुपात में हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, तो उसका डायग्राम हमेशा एक सीधी रेखा खींचा जाता है। हमेशा एक सीधी रेखा खींचेगा। क्यों? ये चीजें याद रखिए। अगर कोई चीज ए समानुपाती बी है तो हमेशा ग्राफ सीधी रेखा खींचेगा। ठीक है, लीनियर होगा। और अगर कोई चीज ए व्युत्क्रमानुपाती 1/b है तो उसका ग्राफ हमेशा ऐसे खींचेगा कि यहाँ पे ये चीज बढ़ेगी तो देखो ये चीज घट रही है। ठीक, तो ये देखिए R समानुपाती L है। देखो लंबाई अगर हम बढ़ाते जा रहे हैं, देखो लंबाई बढ़ा रहे हैं तो देखो साथ में रेजिस्टेंस भी उसी समानुपात में बढ़ रहा है। ठीक, अगर यहाँ 1 तो यहाँ पे भी 1, ये 2, ये 2, ये 3, ये 3, और आगे में जाऊं 4 तो ये भी 4। सेम रेशियो में बढ़ेगा। अगर जैसी जैसी लंबाई बढ़ती जा रही तो वैसे वैसे रेजिस्टेंस भी बढ़ता जा रहा है। लंबाई बढ़ी, रेजिस्टेंस बढ़ा, समझे? लंबाई बढ़ी, रेजिस्टेंस बढ़ा, हो रहा है ना। तो जैसी जैसी लंबाई बढ़ता जाएगा रेजिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये हो गया RL का। अब अगर मैं अब खींचूं RA ग्राफ, रेजिस्टेंस एरिया ग्राफ, तो अगर मैंने एरिया यहाँ पर ले लिया, ये मैंने एरिया लिया चालक का, और यहाँ पर मैंने ले लिया रेजिस्टेंस। तो अगर मैं एरिया को बढ़ाऊंगा, अगर मैं एरिया को, क्या इसका रिलेशनशिप क्या होता है, R इक्वल टू R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है। यानी कि अगर मैं एरिया को बढ़ाता हूं तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। अगर एरिया को कम करूंगा, इसका जो एरिया है अनुप्रस्थ का क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसको अगर मैं कम करूंगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, ये व्युत्क्रमानुपाती है। तो इसके लिए अपन कैसा ग्राफ खींचेंगे, देखो इसका ग्राफ खींचेंगे हमेशा हम ऐसे। अब इससे क्या मतलब निकला, देखो जब एरिया का मान मैं देखो बढ़ाता जा रहा हूं, देखो ये एरिया क्या हो रहा है, एरिया का मान बढ़ता चला जा रहा है। तो रेजिस्टेंस देख रहे हो आप, ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, ऊपर से नीचे की ओर मतलब कम हो रहा है। एरिया को मैं बढ़ा रहा हूं, रेजिस्टेंस ऊपर से नीचे की ओर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, समझे? तो क्या हो रहा है, और अगर मैं एरिया को कम करूं, पीछे की ओर ले जाऊं, कम करूं, अगर मैं एरिया को कम कर रहा हूं तो रेजिस्टेंस देखो ऊपर की ओर इंक्रीज हो रहा है। देखो एरिया को अगर मैं पीछे की ओर जाऊंगा, अगर मैं एरिया पीछे की ओर यहाँ से चल के इधर आ गया तो रेजिस्टेंस देखो यहाँ से कम था, यहाँ से ज्यादा हो गया, है ना। तो मैं अगर एरिया बढ़ाता हूं तो रेजिस्टेंस कम होता है, अगर एरिया कम करता हूं तो रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। तो ये हो गया हमारा RA ग्राफ। ठीक है, ठीक, इतनी बात सभी को समझ में आ गई हो। अब चलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में। स्पेसिफिक
रेजिस्टेंस, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध। देखिए दोस्तों, विशिष्ट प्रतिरोध की अगर परिभाषा देना है तो मैंने तुम्हें पढ़ाया था कि R इक्वल टू रो L अपॉन A होता है, इतना ओम होता है ठीक। यहां पर अगर मैं लंबाई 1 यूनिट मीटर ले लूं, 1 यूनिट 1 मीटर ले ली मैंने, और एरिया 1 वर्ग मीटर ले लिया, यूनिट 1 यूनिट ले लिया, ठीक है। अगर कोई तार है, चालक है, उसकी मैंने लंबाई लेंथ कितनी रखी, 1 मीटर, 1 मीटर, एरिया रखा मैंने कितना, 1 वर्ग मीटर, कितना लिया, 1 वर्ग मीटर मतलब स्क्वायर मीटर, 1 वर्ग। तो अगर मैं यहाँ पर रखूंगा, लंबाई भी 1 रख दो, एरिया भी 1 रखो, तो कितना निकलेगा, 1/1, तो R बराबर रो। यानी कि जो रो है, ये रो, यही तो विशिष्ट प्रतिरोध है। अब ये विशिष्ट प्रतिरोध है क्या, है तो रेजिस्टेंस। विशिष्ट प्रतिरोध है क्या, है तो रेजिस्टेंस ही है, लेकिन किस कंडीशन में है ये बताना है। तो विशिष्ट प्रतिरोध की कंडीशन तब हम विशिष्ट प्रतिरोध कहेंगे जब किसी चालक की लंबाई 1 मीटर हो और क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर हो, है ना, एकांक वर्ग क्षेत्रफल हो और एकांक लेंथ हो, तब उसका जो रेजिस्टेंस होगा, प्रतिरोध होगा, वो विशिष्ट प्रतिरोध कहलाएगा। बात समझ रहे हो यहां से, ठीक। मैं परिभाषा दे रहा हूं विशिष्ट प्रतिरोध की, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की। यदि किसी चालक किसी एकांक क्षेत्रफल, एकांक वर्ग यूनिट तथा एकांक यूनिट का जो चालक हो, तो उसका जो प्रतिरोध होता है, उस प्रतिरोध को हम विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। कोई पदार्थ है, कोई चालक है, उस चालक की लंबाई 1 वर्ग यूनिट, 1 मीटर है, और उसका जो क्षेत्रफल है वो एकांक वर्ग मीटर है, ठीक। तो उस कंडीशन में हम उसका जितना भी रेजिस्टेंस होगा, उस रेजिस्टेंस को विशिष्ट प्रतिरोध कहेंगे, समझ गए। विशिष्ट प्रतिरोध एक प्रतिरोध है, लेकिन किस कंडीशन में, वो कंडीशन है कि जब लंबाई 1 यूनिट होगी और एरिया 1 स्क्वायर यूनिट होगा, तब उस कंडीशन में जितना उसका रेजिस्टेंस होगा, वही रेजिस्टेंस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहलाएगा, विशिष्ट प्रतिरोध कहलाएगा, ठीक है। ये परिभाषा होगी। अब चलते हैं इसके यूनिट के बारे में। यहां से R बराबर क्या है, रो L अपॉन ए है, तो यहां से रो बराबर कितना निकलेगा, RA/L। अब मैं अगर इसका यूनिट लिखूं तो रेजिस्टेंस का मात्रक क्या होता है, ओम, एरिया का मीटर स्क्वायर, लेंथ का मीटर, मीटर मीटर कैंसिल, तो क्या बना इसका यूनिट, ओम मीटर। ये इसका क्या बन गया, यूनिट ओम मीटर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, ओम मीटर, ठीक है। ये ओम का सिंबल है और ये मीटर, ओम मीटर इसका क्या हुआ, यूनिट हुआ, मात्रक हुआ, ठीक है। अब मैं पूछूं कि ओम क्या एरिया को बढ़ाने पर, देखो कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है कि बच्चे गलती कर जाते हैं। उन्होंने कह दिया कि किसी चालक का एरिया बढ़ाने पर क्या विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ेगा, तो उन्होंने देखा सामने है, हाँ बढ़ जाएगा। उन्होंने कहा लेंथ व्युत्क्रमानुपाती है, लंबाई बढ़ेगी तो विशिष्ट प्रतिरोध घटेगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें आप याद रखिए कि जब विशिष्ट प्रतिरोध होता है तो लंबाई बढ़ाने या कम करने से, एरिया को बढ़ाने या कम करने से विशिष्ट प्रतिरोध पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये बात पॉइंट याद रखिए कि एरिया को बढ़ाने या लंबाई को बढ़ाने या घटाने से विशिष्ट प्रतिरोध पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। हाँ, अगर रेजिस्टेंस होता तो इफेक्ट पड़ता है, लेकिन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इफेक्ट नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता, मैं बता दे रहा हूँ। हर चालक का जो विशिष्ट प्रतिरोध है, हर चालक का विशिष्ट प्रतिरोध अपना खुद का प्रतिरोध होता है। कौन पदार्थ किस पदार्थ से बना है, जैसे कोई वायर होगा तो कॉपर का बना है, कोई एल्युमिनियम का बना है, कोई चांदी का बना है ना, कोई, तो सबका जो प्रतिरोध है वो अपना अपना खुद का होता है कि नहीं, ठीक। तो जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो लेंथ पर डिपेंड नहीं करता, एरिया पर डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है वो किस पदार्थ का बना है, पदार्थ की प्रकृति क्या है और उसका टेम्परेचर क्या है। विशिष्ट प्रतिरोध सिर्फ पदार्थ की प्रकृति और किस टेम्परेचर पर, उस पर डिपेंड करता है। सिर्फ 2 चीजों पर डिपेंड करता है ये, किस पर, पदार्थ की प्रकृति, नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर, इन दोनों पर डिपेंड करता है क्या, विशिष्ट प्रतिरोध। तो याद रखिएगा यह क्वेश्चन कि मैं
कंपटीशन के हिसाब से बता रहा हूँ आप लोगों को कि ये चीज़ें याद रखिए, छोटी छोटी चीज़ें जिस पर लोग गलती करे जाते हैं कि विशिष्ट प्रतिरोध लंबाई पर डिपेंड नहीं करता, एरिया पर डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, पदार्थ की प्रकृति की, वो पदार्थ किस की जो चालक है वो किस मटेरियल का बना हुआ है, अरे कॉपर का है कि एल्युमिनियम का है, किसका बना है उस पर डिपेंड करता है, पदार्थ की प्रकृति पर डिपेंड करता है, और उस पदार्थ का टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ठीक है, ओके। तो अगर आज हमने इतना सब पढ़ लिया है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगली वीडियो में इससे आगे चलेंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है, और शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके।